अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी की उम्रा करने को कबूल फरमाए और जो भी हज़रात जिन्होंने उम्रा करने का, हज करने का इरादा बना रखा है, अल्लाह ताला उन सबको इसमें कामयाबी नसीब फरमाए। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक हमने आपको पेपर की कटिंग का एक फ़ोटो है वो शेयर किया है साथ में अपने इस वीडियो के मार्फत। ये जो एक खबर है सऊदी एयरलाइंस की तरफ से, ये काफ़ी दिनों से लोगों के बीच में जा रही है और अभी एक आपको अपडेट भी देनी थी इसी से मुताल्लिक, क्योंकि आपको बता दें कि आप लोगों ने जैसे कि हम लोगों को जितने भी पैकेजेस की बुकिंग दे रखी है अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, तो जितने भी ये जो पैकेजेस हैं हम लोगों के, जो सऊदी एयरलाइंस की जो फ्लाइट होती है लखनऊ से जद्दा के लिए डायरेक्टली यहाँ से ऑपरेट होती है और सऊदी एयरलाइंस के अलावा लखनऊ से आप सभी को पता है कि कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट जद्दा के लिए नहीं जाती है। तो मजबूरी पड़ जाती है सभी हाजियों को भेजने के लिए जो कि डायरेक्ट फ्लाइट से जाना चाहते हैं। हम सभी ट्रैवल एजेंट्स को सऊदी एयरलाइंस की ही फ्लाइट की बुकिंग करानी पड़ती है। अभी क्या था कि अभी तक जो फेयर हम लोगों के साथ में जो तय होता है सऊदी एयरलाइंस का, वो हम लोगों को एक कमिटमेंट रहता है वहाँ की एयरलाइंस की तरफ से कि भाई फला-फला जितनी भी आप लोगों की जो स्लॉट हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं डेट वाइज़, तो उनकी जो प्राइस है वो हम लोगों के बीच तय हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन कोई टिकट बुक करते हैं। आप सभी को पता है कि ये सब ऑफलाइन फेयर होते हैं, जिसको ग्रुप टिकट बोलते हैं। एक साथ 40-40, 50-50 लोगों के पीएनआर एक साथ उठाए जाते हैं। तो उसमें हम लोगों को सिर्फ नाम अपडेट करने होते हैं जैसे-जैसे हाजियों की बुकिंग आती जाती है। अभी क्या है कि ये जो नाम जो अपडेट करे जाते हैं, ये हम लोग ट्रैवल डेट से 2 से 3 दिन पहले ही अपडेट करते हैं, जिससे कि अगर किसी का कोई कैंसलेशन अगर हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो वो उसका पूरा पैसा ना खराब हो, क्योंकि ये सब नॉन रिफंडेबल टिकट होते हैं। हम लोग पीएनआर खाली लेते हैं एयरलाइंस की तरफ से, बाकी नाम जो है हम लोग ट्रैवल डेट से 1-2 दिन पहले ही अपडेट करते हैं। तो ये तो हो गई ट्रैवल की बात। बाकी जो जो मेन अपडेट है वो ये है कि सऊदी एयरलाइंस ने अभी तक हम लोगों को जो फेयर दिया था, वो 52,300 रुपए के करीब दिया था। अभी उन्होंने मनमानी अपनी करते हुए ये गाइडलाइन दे दी है कि 1 अक्टूबर से जितनी भी फ्लाइट्स लखनऊ से जो रवाना हो रही हैं, जितने भी एजेंट्स को ग्रुप टिकट दिए गए हैं, उन सब का जो फेयर है वो 59,000 कर दिया है इन्होंने। तो ज़ाहिर है कि ये जो 6800 रुपए की जो इन्होंने इज़ाफ़ा किया है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एक बात हो गई है, क्योंकि हम लोगों का कोई इतना मार्जिन तो होता नहीं है एक हाजी पे, क्योंकि इतना ज़्यादा हेल्दी कॉम्पिटिशन है आज की डेट में, मार्केट में इतने लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी जो मार्जिन होता है 4 से 5,000, इससे ज़्यादा किसी एक हाजी पे हम लोग मार्जिन नहीं निकाल सकते हैं, वरना लोग हमें बुकिंग ही नहीं देंगे अगर हम इससे ज़्यादा मार्जिन लेके चलेंगे, क्योंकि सभी ऑपरेटर जो है 4-5 हज़ार 3,000 का ही मार्जिन लेके काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कुछ लोग तो फ्री में ही मतलब समझ लीजिए मार्जिन भी नहीं रख रहे हैं और यूँ ही बस अपना नाम बिल्डअप करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी जो 6800 रुपए की जो इज़ाफ़ा है फेयर में, तो ये हम लोगों के लिए तो पॉसिबल है नहीं कि हम लोग इसी फेयर पे ये जो आप लोगों ने बुकिंग करा रखी है, उसकी फेयर पे हम लोग इस आप लोगों को ऐसे ले जा सकते हैं। तो एयरलाइंस से सभी ट्रैवल एजेंट्स की बात चल रही है, जो हम लोग की एसोसिएशन है, बात चल रही है। अगर एयरलाइंस की तरफ से इसमें जो इन्होंने जो फेयर में जो इज़ाफ़ा किया है, इसमें अगर वो अपने डिसीज़न को बैक करते हैं, वापस लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर खुदा न ख़ास्ता उनसे बात नहीं बन पाती है, तो ज़ाहिर है कि जो फेयर बढ़ रहा है, वो सभी के लिए है। किसी एक ट्रैवल एजेंट को कभी भी दोष ना दीजिएगा कि वो आप सोचें कि यार वो जो है अपने पास से कुछ इतना-इतना फेयर बढ़ा के हमसे माँग रहे हैं। ये सभी के साथ प्रॉब्लम आई है, किसी एक के बंदे के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप लोगों को यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप लोगों के अक्टूबर के बाद की ट्रैवल डेट है, जिन्होंने भी हमारे यहाँ ऑफिस में बुकिंग करा रखी है, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पूरी कि जितना सऊदी एयरलाइंस से बात हो सके, कुछ भी करके वो फेयर में जो इज़ाफ़ा कर रहे हैं वो ना हो। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश पूरी है, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देना ज़रूरी है, क्योंकि आप कहेंगे कि बाद में कि भाई सितंबर चल रहा है, अभी तक आपने बताया नहीं, अक्टूबर-नवंबर में ट्रैवल है हमारा, आपने पहले बताना चाहिए था। तो हम लोग अपनी तरफ से अभी भी कोशिश कर रहे हैं, 3-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी फाइनलाइज़ करके आपको बता दी जाएँगी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अभी एक तो ये बुरी खबर है सऊदी एयरलाइंस की तरफ से, साथ ही साथ वहाँ मक्का में भी सब होटल्स का रेनोवेशन शुरू हो गया है। तो इब्राहिम अल खलील रोड पे हमारे जो दोनों होटल हैं, अल फजर बदी पाई और रज़ा अल मज्द, जो हम लोग देते हैं 550 मीटर की दूरी पे, उन सब में वहाँ पे रेनोवेशन शुरू हो गया है। कई छोटी जो जितनी भी बिल्डिंग्स है वो तोड़ी जा रही हैं। ये होटल पे भी रास्ता रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो ये सब प्रॉब्लम भी हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है।
तो अभी आप लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा-सा पेशेंस रखें। अभी अगर वो जो होटल भी हमारे चेंज हो रहे हैं, हम नए होटल वहाँ पे और तलाश कर रहे हैं। 550-600 मीटर की ही दूरी पे कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को दे दें। बाकी एक आध होटल और हमने फाइनलाइज़ किए हैं जो 750 मीटर की दूरी पे हैं। तो वो भी हम लोग क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा वक़्ती परेशानी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ में कोई भी मतलब हम लोग चीज़ों में अपनी तरफ से कोई चेंजेस कर रहे हैं। अगर होटल चेंज हो रहा है, दूरी बढ़ रही है, तो ज़ाहिर है कि पैकेज की कॉस्टिंग भी हम लोग उसको नीचे लेके आएँगे। क्योंकि एक तरफ कॉस्टिंग हमारी एयरलाइंस की तरफ से अगर बढ़ रही है, तो होटल अगर मान लीजिए थोड़ा-सा 19-20 होगा, तो उसमें आपकी होटल की कॉस्टिंग हम एवरेज करके थोड़ा नीचे लेके आएँगे। तो जितना अपनी तरफ से हो सकता है चीज़ों में वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बस थोड़ा-सा साथ दें क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है। सऊदी एयरलाइंस एक बहुत बड़ी ये समझ लीजिए कि एक फर्म है, इस तरीके से बोल सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसकी मनमानी एक अगर वो अपने पे ज़िद पे आ गए तो ज़ाहिर है कि कोई भी ट्रैवल एजेंट ये तो नहीं कहेगा कि भई हम पैकेज ही नहीं लेके जाएँगे। जो कॉस्टिंग आ रही होगी आपके सामने होगी, सभी के साथ है, खाली एक कोई ट्रैवल एजेंट तो अपनी तरफ से फेयर बढ़ाएगा नहीं। तो इसलिए उस पे ट्रस्ट करें जहाँ भी आपने बुकिंग करा रखी है। तो और अगर जैसे ही अगर हमारी एयरलाइन से बात बन जाती है, उसी सेम फेयर पे बात बन जाती है इंशाल्लाह, तो आपको वो भी इत्तला कर दी जाएगी और अगर खुदा ना खास्ता नहीं बनती है, तो वो भी आपको अपडेट करी जाएगी 3 से 4 दिन के अंदर। सभी को बताना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सी बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने करा रखी है। तो एक वीडियो के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम लोग आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को और कोई जैसे हज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हज का पैकेज आपको अगर बुक कराना है, तो वो भी आप लोग करा सकते हैं। मुंबई, दिल्ली और कश्मीर से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जाएगा पैकेज इस बार और लखनऊ से भी है। तो जो भी हज़रात इंटरेस्टेड हो आप लोग बुक कराएँ और अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी बातें बता के आपके सामने ही लेके चलते हैं। एयरलाइंस फेयर बढ़ाएगी, सभी के साथ होगा तो हम लोगों को भी थोड़ा फेयर में इज़ाफ़ा करके ही आपको पैकेज देना होगा। और कोई नई अपडेट होगी तो ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ख़्याल रखिए। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह